हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझ लेते हैं और उसके बाद में इसकी एंट्रीज को पास करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रयोग तब किया जाता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं और हम अपने कस्टमर को एएमसी देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का है और हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और नए कंप्यूटर सेल्स भी करते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर का जो बिजनेस है इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। इसमें जो हमारा कस्टमर, हम अपने कस्टमर को एएमसी देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और हमारे इंजीनियर साइट पर जाकर काम करते हैं और उसके बदले में हम अपने इंजीनियर्स को सैलरी देते हैं और हम चाहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट वाइज होने वाली, जो हमें उस प्रोजेक्ट से इनकम मिलेगी, यानी होने वाली इनकम का पता चल जाए और प्रोजेक्ट वाइज होने वाले एक्सपेंसेस का पता चल जाए और प्रोजेक्ट वाइज होने वाले प्रॉफिट का पता चल जाए और प्रोजेक्ट वाइज होने वाले लॉस का पता चल जाए। तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रयोग कर उसके लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम प्रोजेक्ट वाइज होने वाली इनकम का पता चल जाए, प्रोजेक्ट वाइज होने वाले एक्सपेंसेस का पता चल जाए, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाए, तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रयोग करना होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कंप्यूटर हार्डवेयर का, इसी तरीके से जैसे हमारी कंप्यूटर की एक शॉप है और हम अपने कस्टमर को जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और नए कंप्यूटर सेल भी करते हैं। तो जो हम कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं वो देते हैं एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम को अगर अपग्रेड करने की सर्विस देना पड़े तो वो भी हम करते हैं। अगर पार्ट्स को अपग्रेड करने की सर्विस हमें देना होती है तो हम वो भी उसको करते हैं और नए कंप्यूटर को सेल्स भी करते हैं और अगर पार्ट्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत हो तो वो भी हम करते हैं। तो ये सारी हम प्रोजेक्ट वाइज ही इसको मेंटेन करेंगे। जैसे हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर मोहन और हमारा मिस्टर मोहन से जो प्रोजेक्ट हुआ है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो हमारा इनसे तय हुआ है कि प्रोजेक्ट 1 के लिए हम इनसे 2 लाख रुपए लेंगे और प्रोजेक्ट 2 के लिए हम इनसे 4 लाख रुपए लेंगे। तो इसी तरीके से हम इन सारी जो एंट्रीज को हमें कैसे पास करना है तो वो हम पूरा प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और उसके प्रैक्टिकल से ही इसको समझते हैं। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ लेज़र को बनाना है। तो उन लेज़र को बनाने के लिए सबसे पहले ही आपको जाना है क्रिएट पर और यहाँ से आप लेज़र को बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन से लेज़र बनाने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अल्टर पर और लेज़र पर और हमने जो लेज़र बना रखे हैं वो हमने बना रखे हैं एक पार्टी का लेज़र एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और जिसको रखा है सन्डी डेबिटर्स में और मेंटेन बैलेंस बाय बिल यस है। और यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड अभी ऐसे ही नो और चेक फॉर क्रेडिट डेज वाउचर एंट्री नो रखना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। इसको ऑप्शन को आपको यहाँ पर नो ही सेट रखना है, ये नो ही होगा, आपको इसको यहाँ पर यस नहीं करना है। तो आपको ये लेज़र बनाना है सबसे पहले एक सन्डी डेबिटर्स का और इसी तरीके से इंटर प्रेस करते हुए मैंने इनकी सारी जीएसटी नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। दूसरा जो आपको लेज़र बनाना है वो लेज़र बनाना है एएमसी चार्जेस का। एमसी चार्जेस जो हमारे चार्जेस होने वाले हैं, जैसे इनकम इससे हमें रिसीव होगी तो एमसी चार्जेस, और इसको हमें लेना है इनडायरेक्ट इनकम में। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। तो आपको याद रखना है कि कॉस्ट सेंटर को इस पर एप्लीकेबल ही रहेगा और इस पर आपको कॉस्ट सेंटर को यस ही रखना है। और इसी तरीके से मैंने एप्लीकेबल और इसको यस कराया और यहीं पर इसकी जो परसेंटेज थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो 12% इस पर जो टैक्स लगेगा वो हमने यहाँ पर उसको डाल दिया, सर्विस लेते हुए सेव कर लिया। इसी तरीके से कुछ बैंक का लेज़र बनाना है, बैंक का लेज़र आपको बनाना है। उसके बाद में ये टैक्स के लेज़र बनाना है, जैसे सीजीएसटी का लेज़र बनाया है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में जीएसटी सेंट्रल टैक्स। और यहाँ पे आपको उसी तरीके से नॉर्मल लेज़र है, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 लेते हुए सेव कर लेना है। इसी तरीके से आपको एसजीएसटी का लेज़र बनाना है जैसे सीजीएसटी का बनाया था। और इसी तरीके से कुछ हमारे जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड लेज़र हैं, जो हमारे जैसे ट्रैवल एक्सपेंसेस, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है। और इसी तरीके से हमें कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल रहेगा और इसी तरीके से नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इसको सेव कर लेना है जीएसटी को, क्योंकि जीएसटी इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये हमारे टैक्स से रिलेटेड लेज़र, ये हमारे जो हैं वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड लेज़र हैं और इस पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रहेगी। इसी तरीके से आपको एक लेज़र बनाना है
विजिट चार्ज का, यानी हमारे जो इंजीनियर्स वहाँ पर जाकर जो जाएंगे उसके बदले में हम उनको जो पैसा देंगे विजिट चार्ज का, वो हम उनको पैसा देंगे, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। तो आपको ये लेज़र को बनाना है, जैसे आपको बनाना है सेल्स का लेज़र, और इसी तरीके से सेल्स अकाउंट लेते हुए इसको भी सेव कर लेना है। तो ये आपको लेज़र बनाना है। उसी तरीके से परचेज़ के भी लेज़र बनाना है, क्योंकि परचेज़ की भी एंट्रीज को पास करना है। तो ये नॉर्मल लेज़र है, वो आप बना ही लेते हैं। वो लेज़र आपको बनाना है। जो आपका मेन लेज़र है वो है आपका AMC चार्जेस का, और यहाँ पे पार्टी का लेज़र बनाना है। और उसके बाद में आपको बनाना है ट्रैवल एक्सपेंसेस, यानी जो हम जाने का उसको पैसा देंगे अपने इंजीनियर्स को, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस, विजिट चार्जेस, और इसके बाद में हमारा ये परचेज और CGST AGST वही नॉर्मल लेज़र बनाने। इसमें जो सबसे मेन काम है वो आपको करना है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर को। इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऑप्शन यस कराना है, अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा में इनेबल कॉस्ट सेंटर। तो इनेबल कॉस्ट सेंटर वाला जो ऑप्शन है ये वो आपको यस कराना है, और इसके बाद में इसकी एंट्रीज को पास करना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे कॉस्ट कैटेगरी, और यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी बना रखी हैं। जो हमारा कैटेगरी था यानी प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 1 में हम इंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा कैटेगरी में प्रोजेक्ट 1, और हमने जैसे आप प्रोजेक्ट 1 मैंने डाला, आप साइड 1 साइड 2 या इस तरीके से डाल सकते हैं। तो हमें प्रोजेक्ट 1 लिया था, और यहाँ पे एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स। तो एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स हमारे वो आइटम होते हैं जो हमारे प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम होते हैं, और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम हमारे बैलेंस शीट के आइटम होते हैं। तो आपको जिस भी ऑप्शन को यस कराना हो आप यस करा सकते हैं, वरना आप दोनों को यस करा सकते हैं। इसी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट 2 में भी वही है, प्रोजेक्ट 2 लिया है, और उसी तरीके से एलोकेट रेवेन्यू आइटम, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम को अभी आपको यस करा लेना। और इसी तरीके से अब आपको बनाना है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर को आपको बनाने के लिए कॉस्ट सेंटर पर जाना है, और यहाँ से आप क्रिएट पर जाकर बना सकते हैं। तो मैंने कॉस्ट सेंटर बना रखे हैं, तो मैं आपको बनाना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमने कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर बनाया था उसी तरीके से हमें कॉस्ट सेंटर को भी बनाना है, जिस तरीके से कॉस्ट कैटेगरी था। तो हमें क्या करना है, जैसे AMC चार्जेस प्रोजेक्ट 1। तो AMC चार्जेस में आपको यहाँ पे पहले तो बैक स्पेस को प्रेस करना है, यहाँ पे स्पेस दबाना है, आप किस प्रोजेक्ट पर इसको चार्ज करना चाहते हैं। तो जैसे हमने प्रोजेक्ट 1 का है तो प्रोजेक्ट 1 ले लिया है, और AMC चार्जेस प्रोजेक्ट 1 यहाँ पे लिख दिया है, और इसी तरीके से प्राइमरी लेते हुए सेव कर लिया। इसी तरीके से AMC चार्जेस प्रोजेक्ट 2, और इसी तरीके से हमने बनाया परचेज प्रोजेक्ट 1, और इसी तरीके से परचेज प्रोजेक्ट 2। तो आपको प्रोजेक्ट कैटेगरी में प्रोजेक्ट 2 या प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट करना है, और उसी तरीके से प्रोजेक्ट 1 ले लेना है। जैसे हमने सैलरी प्रोजेक्ट 1, और इसी तरीके से आपको एक बनाना है सैलरी प्रोजेक्ट 2, यानी हम सैलरी भी देंगे। कॉस्ट सेंटर बनाना है, इसी तरीके से सेल्स प्रोजेक्ट 1, और इसी तरीके से सेल्स प्रोजेक्ट 2, इसी तरीके से ट्रैवल एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट 1, इसी तरीके से ट्रैवल एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट 2, और इसी तरीके से विजिट चार्ज प्रोजेक्ट 1, इसी तरीके से विजिट चार्ज प्रोजेक्ट 2। तो इस तरीके से जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उस प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को बना लेना है। इसको बनाने के बाद में अब हमें क्या करना है, जब हम एंट्रीज को पास करेंगे तब आपको सही से समझ में आएगा। अब हमें एक सेल्स की एंट्रीज को पास करना है, तो हमें सीधे ही जाना है यहाँ पे, और वाउचर्स में जाना है, और F8 को प्रेस करना है। इसकी शॉर्टकट जो है वो F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे हमें कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है, क्योंकि आइटम मोड में है, और हमें इसको इनवॉइस मोड में करना है। तो कंट्रोल के साथ H, और कंट्रोल H अकाउंटिंग, और यहाँ पे आपको इसमें मोड में लेना है। और इसी तरीके से आपको पार्टी का लेज़र सेलेक्ट करना है, ABC प्राइवेट लिमिटेड जो हमने बनाया था, और इसी तरीके से इसका स्पेस बटन को प्रेस करना है। और यहाँ पे अब हमें क्या लेना है, AMC चार्जेस, यानी हमें इस प्रोजेक्ट से कितना पैसा मिलने वाला है वो हमें यहाँ पे डालना है। जैसे हमें इस प्रोजेक्ट से जो इनकम रिसीव होने वाली है वो हमें रिसीव होने वाली है 2 लाख, तो हम सीधे ही 2 लाख दे देते हैं। तो हमने 2 लाख यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको स्पेस बटन को प्रेस करना है, ये आपको दिखाएगा ये प्रोजेक्ट 1 के लिए है, प्रोजेक्ट 2 के लिए। तो हमें प्रोजेक्ट 1 के लिए AMC चार्जेस प्रोजेक्ट 1 सेलेक्ट कर लेना है, और इसी तरीके से स्पेस बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे CGST और यहाँ पे SGST को लगा देना है। तो CGST और SGST यहाँ पे हमने सेव कर लिया है, और इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट 1 की एंट्रीज पास हो गई है। अब हमारे जो इंजीनियर साइट पर जाएंगे, ये तो हमने जो अभी एंट्रीज को पास किया है, यानी इस प्रोजेक्ट से हमें इतनी इतनी इनकम मिलने वाली है, उसको हमने सेव किया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे इंजीनियर साइट पर जाएंगे तो हम उनको पेमेंट भी करेंगे, सैलरी भी देंगे, तो उसकी एंट्रीज को पास कर लेते हैं। तो सीधे ही F5 पेमेंट वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पे हम लेंगे, जैसे लेंगे सैलरी। तो हम सैलरी जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम 12,000, और इसी तरीके से प्रोजेक्ट 1 और सैलरी प्रोजेक्ट 1 को हमें सिलेक्ट करना है और
डाल देना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे डी क्रेडिट में आ रहा है, डी दबाना है, डेबिट में हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें लेना है ट्रैवल एक्सपेंसेस का हम दे रहे हैं 15,000 अपने इंजीनियर्स को, तो हम ट्रैवल एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट 1 ट्रैवल एक्सपेंसेस 15,000 इसी तरीके से डेबिट लेना है। और हमें यहाँ पे ले लेना है विजिट चार्ज, और यहाँ पे ले लेना है 20,000, और यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 विजिट चार्ज और 20,000 यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ से इसी तरीके से अब हमें इनका पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सैलरी, ट्रैवल, विजिट चार्ज और बैंक के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं या कैश के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से ये प्रोजेक्ट वाइज हमने इसकी एंट्रीज को पास कर लिया है। अब हम इसे चेक करना चाहते हैं, तो चेक करने के लिए आपको सीधे ही जाना है डिस्प्ले पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर और कैटेगरी समरी में जाना है। अब आपको यहाँ पे दिखाएगा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का क्या उपयोग सही से होता है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है, और इस प्रोजेक्ट 1 से जो हमारी इनकम हो रही है वो 2 लाख रुपए की हो रही है, और जो हमारा अभी तक इस पर खर्च हुआ है वो हमारा 47,000 खर्च हुआ है। और जो हमें जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा बचा है, जो हमारी इनकम है अभी प्रॉफिट, यानी वो 1,53,000 का है। और इसी तरीके से हमारा एमसी चार्जर प्रोजेक्ट 1, और ये हमारा दिखा रहा है सैलरी हमने 12,000 दी है, ट्रैवल एक्सपेंसेस का हमने 15,000 दिया है, और विजिट चार्ज का हमने 20,000 दिया है। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट वाइज पूरी एंट्रीज को पास कर सकते हैं, और सारी एंट्रीज को इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट वाइज हमें पता चल जाएगा कि इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम एक एंट्रीज को पास करते हैं कि हमें एक कंप्यूटर जो है वो हमने एक कंप्यूटर में पार्ट्स रिप्लेस हुआ था, तो उसकी हमें पहले पार्ट्स को परचेज करना है, फिर उसको सेल्स करेंगे। तो हमें सीधे ही जाना है वाउचर्स में। अब हमें क्या करना है, हमें परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो परचेज की एंट्रीज को पास करने के लिए हमें परचेज वाउचर में जाना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है, और यहाँ पे एक आइटम इनवॉइस में लाना है, और यहाँ पे हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे हमें पार्टी के लेज़र को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो हमारा आइटम है उसको सिलेक्ट कर लेना है, हार्ड डिस्क 1 रेट डाल देना है इसका, और यहाँ पे हमें परचेज 1 और यहाँ पे लेना है CGST और SGST को ले लेना है। पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी हमें इसने ये नहीं पूछा है कि ये प्रोजेक्ट 1 के लिए जो आइटम परचेज कर रहे हैं या प्रोजेक्ट 2 के लिए। तो उसके लिए हमें सीधे ही कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है, एज अ वाउचर मोड में ले आना है। जैसे ही हम एज अ वाउचर मोड में लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, सीधे ही जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखाएगा ये प्रोजेक्ट 1 के लिए पूछ रहा है, प्रोजेक्ट 2 के लिए, तो हमें सीधे ही स्पेस दबाना है, प्रोजेक्ट 1 के लिए लेना है और परचेज प्रोजेक्ट 1। इसी तरीके से CGST SGST लगाते हुए सेव कर लेना है। अब हमें क्या करना है, एक्सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। उससे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमें डिस्प्ले पे जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और कॉस्ट सेंटर कैटेगरी समरी। तो आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पे आपने परचेज यानी 1,500 रुपये और डेबिट किया है, यानी 1,500 रुपये और खर्च किए हैं जो हमने उस हार्ड डिस्क को परचेज किया था, इस तरीके से। और ये हमने क्या किया, परचेज की एंट्रीज को पास कर लिया। अब हमें सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। तो इसी तरीके से वाउचर्स में जाएंगे, F8 को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे पार्टी के इसी कोई भी पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसी पार्टी को सेल्स कर देते हैं, और यहाँ पे लेंगे हार्ड डिस्क, इसको हमने सेल किया है और इसका रेट हम डाल देते हैं 2,000। और इसी तरीके से हम इसका एक सेल्स का लेज़र बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट लेज़र ऑलरेडी बना है, और यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करना है, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि प्रोजेक्ट 1 के लिए है, प्रोजेक्ट 2 के लिए, तो हमारा प्रोजेक्ट 1 के लिए है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि सेल्स प्रोजेक्ट 1, और यहाँ पे हमें इसी तरीके से एंड ऑफ लिस्ट लेते हुए यहाँ पे CGST लगाना है और यहाँ पे SGST लगाना है, और ये हमने सेल्स कर दिया है। तो सेल्स करने के बाद में हम टोटल चेक करना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना इस प्रोजेक्ट से लॉस हुआ है। तो उसको देखने के लिए हमें डिस्प्ले पे जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी समरी। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है हमारा इस जो प्रोजेक्ट से जो इनकम हो रही है वो 2,02,000 रुपये की हो रही है, और जो हमारा अभी तक यहाँ पे डेबिट हुआ है वो हुआ है 48,500, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 1,53,500 रुपये का हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, जो क्लोजिंग बैलेंस है। इसी तरीके से डेबिट में एक्सपेंसेस हुआ है, क्रेडिट में इनकम है, और क्लोजिंग बैलेंस ये दिखा रहा है। इसी तरीके से हम नीचे आएंगे, परचेज हमने किया था 1,500 रुपये का हार्ड डिस्क जो थी, और यहाँ पे सैलरी और यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस और विजिट चार्ज का हमारा ये खर्च हुआ है। इसी तरीके से हमें जो 2,000 का क्रेडिट दिखा रहा है, ये हमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमने सेल्स किया था। तो इस प्रोजेक्ट से हम जान सकते हैं इस तरीके से कि कैसे हमें प्रोजेक्ट वाइज इनकम को देखना है, कैसे प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंसेस, कैसे हमें प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट को निकालना है, कैसे हमें प्रोजेक्ट वाइज
लॉस को निकालना है। तो इस तरीके से हमें प्रोजेक्ट वाइज पूरा मेंटेन दिख जाएगा और इसी तरीके से हमारी प्रोजेक्ट वाइज एंट्रीज पास हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की मदद से। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कैसे हम लोग प्रोजेक्ट वाइज एंट्रीज को पास करते हैं, कैसे हम प्रॉफिट को देखते हैं, कैसे लॉस को देखते हैं, कैसे हमारा कितना एक्सपेंसेस हुआ है इस प्रोजेक्ट से, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आज के वीडियो में हमने दी है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।